हेलमंद के फी सबीलिल्लाह माफी के ऐलान के बाद मस्तान सिंह को कोई सजा नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए मैंने उसको जाने की इजाजत दे दी। किसी को कोई एतराज हो तो अभी बता दे। आपके फैसले पर किसको एतराज हो सकता है शाह साहब? शाह साहब, आप जो देख और समझ सकते हो, हम जाहिल कहाँ देख सकते हैं। शाह साहब, आपका हर फैसला हम सबको मंजूर है। बेशक बेशक। तुम क्यों खामोश हो हेलमंद? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? मैं खामोश नहीं, मदहोश हूं। अपनी मदहोशी में माफी का ऐलान कर बैठा। गरम गरम हलवा मुंह में डाल बैठा, मुंह जला बैठा। जल्दबाजी शैतान का काम है। जल्दबाजी ने सारी बाजी पलट। तो तुम्हारी इस तकरीर से हम ये मतलब निकालें कि हाजी के खिलाफ न तो तुम्हारे पास मजीद कोई गवाह है और न सबूत। गवाह था, भाग गया। सबूत भी था, जल गया। पहले बाप जला, फिर बेटा चला, अब अल्लाह ही अल्लाह। ओ मशरान, अब तो सारा बात साफ हो गया है। हेलमंद ने अपने हक की सजा से बचने के लिए आजी पर झूठा इल्जाम लगाया। ये तो वही कुछ कर रहे जैसा कि इसके चमचे ने मेरे घर पर हक की सजा से बचने के लिए अपना सारा कसूर नशे पर डाल दिया था। ये भी अपना गुनाह आजी पर डाल रहा है। मेरी सलाह है कि इसके हक पर मुकदमा चलाओ। असल गुनाहगार तो ये है, आजी तो बेगुनाह है। बैठ जाओ समंदर खान, इतना उछलो मत, नहीं तो अभी बता दूंगा कि तुम्हारे घर से किसके कहने पर सब्जली ने गक किया था। गले शमड़ा, अब इस जिरगे में तुम्हारा बात पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं है। दरोगो इंसान। उठो सब्जली और बताओ कि किसके कहने पर तुमने गक किया था। ये क्या बेहयाई है? हम पुराने मुर्दे निकालने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। आज वो सारे मुर्दे निकलेंगे मुल्ला जिनको गुस्ल दिए बगैर दफना दिया। आज मैं सबको गुस्ल और कफन दे के ही जाऊंगा। किसके कहने पर गक किया था तुमने सब्जली? किसी के कहने पे नहीं किया था खान। मैं उस वक्त नशे में था। मैं झूठ बोलकर किसी की बेटी को क्यों बदनाम करूंगा? एक और सबक, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। बदनस्ल मादा से बचो, उसके नर से भी बचो। बचो हेलमंद खान, सबसे बचो, दुश्मन के नरगे से निकलो। हेलमंद ने अपने हक की आवाज की सजा से बचने के लिए आजी पर झूठा इल्जाम लगाया। अब तो सारा बात खुलकर सामने आ गया। शाह साहब, इस पागल का तो जल्दी से बंदोबस्त करें, कोई फैसला करें कि आइंदा किसी पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम न लगा सके और ना ही इसका हिम्मत हो। मैं तो कहता हूँ इसे हक की सजा भी दो और आजी मरजान पर झूठा इल्जाम लगाने की भी। खान, सारा काम खराब हो गया। मैं तो कहता हूँ माफी मांगो, निकलो यहाँ से। सब तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, सब दुश्मन बन गए। मलंग जान कह रहा है माफी मांगो और निकलो यहां से। यहां सब तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। मलंग जान गलत कह रहा है। यहां सिर्फ एक ही दुश्मन है मेरा,
अगर हाजी मरजान मेरे सामने शाह साहब के हाथ पे हाथ रख के कसम उठा ले कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं और उसने मेरे बाप का कत्ल नहीं किया, तो खुदा की कसम तुम सब के सामने माफी मांगने के बाद अपना दिमाग इन हाथों से ना उड़ाया तो मुझे इंसान की नहीं शैतान की औलाद कहना। उठो हाजी, मुझे झूठा साबित करके इस तमाशे को खत्म करो। ये क्या कर रहे हो हाजी? घर जाओ हिम्मत की माँ, घर जाओ। मेरा सारा घर तो यहाँ है हाजी, मैं किस घर जाऊं? कई रूप तेरे जिंदगी, हर रूप में कई रंग, तुझे फूल कैसे मिले बता, तेरे हाथ में है संग। जो सुनी गई ना हुई बयां, कहीं सी दास्तां, उसे काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवां। वो जो ख्वाब में भी न मिल सका, तुझे क्या मिलेगा, वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। हाजी ने मेरे बाप को बेगुनाह कत्ल किया है। उसने हम दोनों को धोखा दिया। देख लो आज कैसे तकदीर उसको घेर के जरके बनाई। उठो हाजी, उठाओ शाह साहब के सामने कसम कि तुमने मेरे बाप को नहीं मारा। घर जाओ हिलमत की माँ, घर जाओ। चिल्लाओ मत हाजी, कसम उठाओ। जाओ, वहां पे पर्दा हो रही है, घर लेकर जाओ जल्दी। ना हाजी उठेगा ना कसम उठेगी। छोड़ दो हिम्मत, आज सारे पर्दे हटने दो मेरी जान। आज पर्दे हटेंगे, कातिल बेनकाब। हाजी के सारे करतूत सबके सामने। नसरुल्लाह को हाजी ने नहीं, मैंने जहर दिया था। जिस बात को तुमने वली कामिल मशहूर कर रखा है, जिसे तुम लसपीरान का 11वां पीर कहते हो, वो एक घटिया और गुनाहगार आदमी था। उसको बांडा ताउस से इतनी दूर लसपीरान में इसलिए दफन किया गया कि शायद
इन पीरों की बरकत से उस बदबख्त की कब्र की आग कुछ ठंडी हो सके। जानते हो उसने क्या किया था मेरे साथ? गग किया था मुझ पे। अपनी बंदूक की ताकत से एक निहत्ती लड़की को गिराया था उस जालिम ने। किसी से भी बांटा था, उस जाके पूछा क्या हुआ था वहां पे 30 साल पहले, जिसे तुम गुनहगार कह रहे हो। इसी ने मुझे उस दोज़ख से निकाला था। इस आदमी ने उस वक्त भी मुझे बचाया था और आज भी मेरी इज्जत बचाने के लिए झूठी कसम उठाने को तैयार है। बस कर दो आजी, बस कर दो। मेरे जुर्म अपने सिर ना लो। तुम नहीं, कातिल मैं हूं। तुम्हारे लिए एक नसरुल्लाह तो क्या 10 नसरुल्लाह कत्ल कर सकती हूँ, 10 इल्मंद कुर्बान कर सकती हूँ। उसे जख्म से मिली रोशनी, गई से आया हुए वो नजर में आके ठहर गए, जो न लब से दर्द पाया हुए। इल्मंद के बाप ने मुझे बेबस करके काबू किया और इल्मंद तुम्हें बेबस करके चुकाना चाहता है। बेबसी का कर्ब मैं जानती हूँ तुमने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया। अब मेरी बारी थी, मैं भी कुछ करती। अब ना करती तो फिर कब करती? क़यामत के दिन मानती। जब खुदा को मालूम है तो उसके बंदों को मालूम हो जाने में कोई हरज नहीं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन फिर भी दिल तंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज एक बार फिर मुझ पे गग हुआ है। तुम पर नहीं हुआ है, तुमने गग किया है। मुझसे नाराज हो ना? मैंने जिरगे में आने से तुम्हें मना किया था। मना नहीं किया था, अफीम खोल के पिलाई थी ताकि मैं उठ ना सकूं।
बार बार मैंने कहा कि घर जाओ और तुमने मेरी नहीं मानी। पहली बार तुम्हारा हुक्म नहीं माना, मुझे माफ कर दो। पर्दा भी तोड़ दिया तुमने। माफ कर दो जाना। लोग क्या कहेंगे कि हाजी की घरवाली उसकी बात नहीं मानती। माफ कर दो जाना। जिस बात से मना किया था वो बात भी सबके सामने मान ली। इसकी माफी कभी नहीं मांगू। उसको मैंने मारा था। मैं भी शामिल था उसमें। जहर कौन लाया था? मंगवाया किसने था? मशवरा किसने दिया था कि उसको जहर से मारना चाहिए कुत्ते को, ताकि कत्ल नहीं खुदाई मौत लगे सबको? मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने। ये ठीक नहीं किया तुमने। सब गलत हो गया। अपना गुनाह कबूल करना कोई गलती नहीं है, और मैंने गुनाह नहीं, एक मुर्तार का कत्ल कबूल किया है। गुनाह तो उसने किया था, ना मुझे बेबस करता, ना इस तरह मरता। अब मुझे जिसे जो सजा देनी है सामने आए। सजा तो तुमने दी है हिम्मत को। उसने अपने दिमाग में नसरुल्लाह का एक बुत बना के रखा था। तुम्हारी इस बात ने उसे और उस बुत को मुंह के बल गिरा दिया। वो गायब है, पता नहीं कहां चला गया। ना अपने ठिकाने पे, ना कब्रिस्तान में। जिंदा रहूं या मर जाऊं, बस यही एक सवाल का कीड़ा इस वक्त दिमाग की नस नस में बस गया है। झूठ और सच आपस में रेत के जर्रों की तरह मिल गए। रूह, दिल और दिमाग सब अपनी जगह से हिल। किसे सच मानूं, किसे झूठा कहूं, किससे हिसाब मांगूं, किससे जवाब मांगूं। बुढ़े हकीम के मुंह से जो निकला वो सच था, या आज इस औरत की जुबानी जो सुना वो हकीकत है? औरतों की गवाही आधी होती है। मेरी माँ भी तो एक आधी औरत है। आधी नसरुल्लाह के हिस्से में आई, आधी नजात की। आधी मेरी माँ है, आधी हिकमत की। पूरा आदमी होकर आधी औरत की बात पर यकीन क्यों कर रहा है मासूम हिलमंद? इस इंकशाफ में कोई ना कोई बात छुपी, और वही असल बात। खामोश हो जाओ हराम खोरो, खामोश हो जाओ।
मेरे दिमाग के अंदर तुमसे ज्यादा खूनखार भेड़िए खुले घूम रहे हैं। अपनी मकरू आवाज सुनाकर मुझे तंग मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं टांग पे टांग रख के तुम्हें चीर डालूं। खामोश हो, मत करो। सर खोल दूंगा आप अगर किसी की आवाज आई तो। मत तंग करो मुझे, मत तंग करो, खुदा के लिए मत तंग करो। मुझे अकेला छोड़, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़। आज जरगनी दंगल हुए दंगल। बेचारे इल्मा ने आखिरी वक्त तक मुकाबला करने की कोशिश की। अच्छा, अब तुम्हारे सामने इल्मन बेचारा हो गया। तो और क्या कहूँ, माँ की दो बातें जिस आदमी के बड़े जरगे में कमर तोड़ दे उसे बेचारा नहीं तो और क्या कहूँ। खुदा की कसम, ऐसा लगा उसकी माँ ने उसके सर पे लसपीरान के सारे पहाड़ रख दिए हो। जब उसने कहा ना कि उसने नसरुल्लाह का कत्ल किया था, तो यूं लगा जैसे सारे दरगे को एक साथ ही करंट लग गया हो। सबकी आंखें यूं बाहर आ गई थी। तुमने नसरुल्लाह को देखा था? मैंने कब देखा था, मैं तो यहाँ की पैदावार हूँ और वो बांडा था उसका। हाँ मुझे याद है, कोई जनाजा आया था दफन होने के लिए। हम सारे लड़के चावलों के लालच में कब्रिस्तान गए थे। दूध दे के आई थी मीठे चावलों के। कैसी अजीब बात है, जिस गांव में नसरुल्लाह का जनाजा आया, बाद में उसी गांव में उसकी बेवा की डोली। सब तकदीर का खेल। मुझे तो खाला और मरजान काका का खेल लगता है। मुझे तो लगता है अम्मा ने भी खाला का हक छुपाया मुझसे। अम्मा क्यों छुपाएगी? हाँ, ये सोचने की बात है। मैं तो किसी से अपनी इतनी सी अफीम नहीं छुपा सकता। तुम्हारा माँ कैसे इतना बड़ा हक छुपा गई? मेरा ख्याल है उसे भी मालूम नहीं था तो उसकी बड़ी बहन के साथ क्या हो रहा है। कमाल करते हो मामा, तुम्हें नसरुल्लाह के जनाजे के साथ आई हुई 2 मीठे चावलों की देगें याद है, अम्मा को खाला का हक नहीं याद। बाप ने मुझ पे हक मारा और बेटे ने कुलमीना पे। बाप की जिद और बदमाशी बेटे के खून में भी शामिल हो गई। अगर वो मुझ पे हक ना करता तो आज किसी को ये दिन न देखना पड़ता। ये काम नसरुल्लाह ने शुरू किया, इल्मन ने उसको बढ़ाया, सबको जलील किया, खुद भी बर्बाद हो गया। माँ को चिरके का मुंह दिखा के खुद अपना मुंह कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहा बदबख्त। पुरानी बातें याद करके दिल खराब मत करो। खाना खाया है तुमने? मिलाऊं? जहां मौत हुई हो वहां खाने का किसको होश रहता है जरकुनी? फिर वही बातें कर रही हो। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, सब जिंदा हैं। तुम, मैं, हमारी औलाद। खबरदार तो तुमने ऐसी बातें की। कैफा बनाती हूँ तुम्हारे लिए। एक बात तो बताओ, जब कुलमीना पे इल्मन ने गक किया तो तुमने मुझे ताना क्यों नहीं दिया? कौन सा ताना?
यही कि तुम्हारे शौहर की तरह तुम्हारा बेटा भी बदमाश है। उसने भी बाप की तरह गप कर दिया। तुम्हारे साथ मेरी बहनों वाली खार रही है, दुश्मनी कभी नहीं रही। और मैं इतनी कमज़र्फ भी नहीं कि अपनी बहन की तमाम अच्छाइयाँ और उसके एहसानात बुला के उसको ताने मारती फिरूं। तुमने जितनी लाला मरजान से मोहब्बत की है, मैंने असदुल्ला से की है। तुम मुझसे आज ही के लिए लड़ती रही, मैं तुमसे असदुल्ला के लिए झगड़ती रही। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। ये जान के भी कि मैंने कत्ल किया, तुम मुझे ठीक समझती हो? ठीक नहीं समझती तो इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं बैठी होती। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। एक जैसी हैं हम दोनों। कोई हमें ताकत से गिराने की कोशिश करता है तो हम गिरने से इनकार कर देती हैं, मगर जो मोहब्बत की नजर डालता है उसके लिए जान दे सकती हैं और जान ले भी सकती है। मुझे नहीं पता कि आखिरत में खुदा फैसला उसके हक में देता है या मेरे हक में, लेकिन दुनिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से उसने जुल्म किया था जरसाना पर। मुझे अगर वक्त पे पता चल जाता तो अपने हाथों से गोली मार देता उसे। मुझे उस वक्त पता चला जब उसकी शादी हो गई थी उससे। आप माँ को पहले से जानते थे? शिकार का बहुत शौकीन था मैं जवानी में। एक दिन बाड़ा ताउस खान के जंगल गया था मैं। वहीं लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसे देखते ही मोहब्बत हो गई मुझे उससे। जो लड़की सिर्फ इस बात पे लड़के के सीने पे पिस्तौल रखते हैं कि उसने उसको जनान क्यों कहा, और लड़का गोली खाने को तैयार हो जाए और दिल में कलमा भी पढ़ ले, तो सोचो वो लम्हा कितना ताकतवर होगा, कितनी पक्की मोहब्बत होगी वो। आप रुक क्यों गए? यादें धुएं की तरह होती है, नमी आ ही जाती है धुएं से। तुम भी मेरे साथ यही रुको, मुझे लड़ना है इस धुएं से। घूंघट उठाकर दुल्हन को भी देखोगे या सारी रात दीवारों को देखते रहोगे सरदार जी? जरगे में क्या हुआ?
सच जीत गया, झूठ हार गया। मैंने सच बोला। सच बोला और हिलमन ने तुम्हें छोड़ दी? हिलमन ने नहीं, शाह साहब ने जाने की इजाजत दी। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? पूरी बात को छोड़ो, मेरी बात गौर से सुन। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे कभी झूठ बोलने का सबक मत पढ़ाना। वरना घर से बरकत उठ जाएगी। आइंदा नहीं करूंगी। मेरी माँ का एक भाई था, मामा वली खान। वो हर साल अफगानिस्तान जाता था, वो ख्वाबों के शिकार के लिए। इससे पहले कि मेरी माँ जार संगा के घर रिश्ता लेकर जाती, वो मुझको अपने साथ ले गया शिकार पर। ओए भांजे, भांजे तुम फिक्र क्यों करता है? वापस आकर मैं और तुम्हारी माँ खुद जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर, और ऐसा कस के बांधेगा ना कि किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकेगा। बस 1 महीने का तो बात है, फिर उसके बाद तुम अपनी बेगम को उकाब का तोहफा देना, उकाब का। 1 महीना गुजर गया, औकाब तो औकाब, एक चिड़िया भी नजर नहीं आई हमें पहाड़ों में। मामा बहुत जिद्दी था, उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि खाली हाथ घर वापस जाए। 2 महीने और रुकना पड़ा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि एक परिंदा हमारे हाथ लग गया, वरना पूरा साल वहां रुकना पड़ता। मैं अपनी घरवाली के लिए औकाब लेकर घर पहुंचा तो पता चला कि जरसांगा की शादी हो गई है नसरुल्लाह से। मुझे यूं लगा जैसे औकाब ने मेरी आंखों में पंजे मारकर मुझको अंधा कर दिया है। फिर सारी कहानी पता चली कि उसने ताकत के जोर पे गिराया है मेरी जरी को, और वो उसके साथ खुश नहीं है। फिर वही हुआ जो आज सबको पता है। मेरे दरमियान में ना भी होता तो उस औरत ने मार देना था उसे ना मारती तो खुद को मार डालती और हिलमत को भी मार देती। जब आपने उसे नहीं मारा तो कबूल क्यों कर रहे थे? शामिल तो मैं भी था ना इस कत्ल में। हिलमत झूठ नहीं बोल रहा है, जहर का बंदोबस्त तो मैंने किया था। यादें धुआं भी होती हैं और अंगारे भी। धुएं ने बाप की आंखों में से आंसू निकाल दिए और अंगारों ने बेटी के मुंह को लाल सोख कर दिया। मेरे शेजोर सा जीतना तेरे परिंदे का काम नहीं है। हमने अभी अभी बटेरबाजी पाली है।
मैं उस जमाने से मैदान लड़ा रहा हूं जब मेरी मूंछ दाढ़ी भी नहीं आई थी। खुदा गवाह है कि इन 80 सालों में मेरा पाला हुआ एक परिंदा भी मैदान छोड़ के नहीं भागा। तुम बहुत उस्ताद आदमी हो माशाल्लाह खान। आज भी तुमने 2 नंबरी से मैदान मरवाया अपने शाहजोर को। ना मुराद, तू मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ। तुमने कपड़ा मार के मेरे परिंदे को डराया है। हर बच्चा उस माशाल्लाह खान पर इल्जाम लगा रहा है। इसने आज तक जुए के मैदान में बेईमानी नहीं की। तेरी खोपड़ी उड़ाऊं। अगर ताकत है तो इधर खड़े रहो, मैं भी आता हूं। मेरे उजरे से क्या लेकर भाग रहा है बगैरत? अल्लाह की कसम कुछ नहीं लेके भाग रहा है, ये मेरा अपना बटेरा है। भाग क्यों रहा है? राम खोरो, मेरी बंदूक कहाँ है? बाजी क्या हुआ है? इसने मुझे बेईमान कहा। सच? तुमने मेरे बाप को गाली दी है? मैं तुम्हें कह रहा हूं तो इससे क्यों पूछ रहे हो? मारो इसको, छीन लो इससे ये परिंदा। मारो, गुर्दों में मारो, और मारो इसको, और मारो। कपड़े फाड़ दो इसको, फाड़ दो इसके कपड़े। पीठ में गुर्दे में मारो इसको, मारो, कपड़े फाड़ दे इसको। मार, परिंदा इधर लाओ। मैदान में उतरते ही मैं समझ गया कि तू असील परिंदा है, और असील परिंदा असील लोगों के हाथ में अच्छा लगता है। हाँ, 15 दिन तो इस पे मेहनत करूंगा तो शहजोर जैसा जोर पकड़ लेगा तू इंशाअल्लाह। वो शाकिरुल्लाह, वो साहब दाजी वो कल तो दिया था, उसमें गड़बड़ है। तुम्हारे हिसाब से मेरे उजरे में 1.5 लाख का जुआ हुआ, और मेरे हिसाब से 1,80,000 का। 30,000 ऊपर के कहाँ गया? वो दादी दूसरी कॉपी में है। कहाँ है वो कप? वो कमरे में है। ले आओ, और अभी हिसाब करो, मेरा हिस्सा निकालो। जाओ। जी दादी। बाप की हक हलाल की कमाई खा रहे हो आरामजादो। मेरा नसूला मर गया, मेरा असील बच्चा वही था। अल्लाह उसे बख्श दे।